हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ 10 बजे जुड़ते हैं और आपके प्रीवियस ईयर शिफ्ट्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा 19 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो क्या डिस्कस करेंगे? 19 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का डिस्कशन आज की क्लास में होगा। चलिए फटाफट से सेशन को कर दीजिए शेयर सो दैट मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और जान सकें कि क्या है आज के सेशन में। चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला सवाल जो लिखा है इसे कहते हैं लेटर एनालॉगी का सवाल। ठीक है, यहाँ पे क्राउन वर्ड दिया है और इस क्राउन वर्ड का कोड है OYR VH। ठीक है, और आपको बताना है अनरियल का कोड क्या होगा। चलो बेटा ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ लेटर 5 है, मतलब यहाँ पे 5 से स्टार्टिंग है और यहाँ पे बेटा 6 है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 होता है, ये 8 होता है, मतलब +5 किया है क्रॉस में। ठीक है, फिर ये 18 होता है, ये 22 होता है, मतलब अगेन क्रॉस में +4 किया। ये 15 होता है, 15 + 3 करोगे तो 18 होता है। इसी तरह से ये 23 होता है, 23 में 2 जोड़ो बेटा 25 होता है। इसके बाद अगर आप देखो तो ये 14, 14 में 1 जोड़ो बेटा तो यहाँ से ये 15 होता है। अब देखिए ये होता है 12, 12 में 1 जोड़ो बेटा 13 यानी M। A होता है 1, 1 में 2 जोड़िए यानी 3 यानी ये हो जाएगा कितना बेटा C। उसके बाद 5 में 3 जोड़िए तो 8 यानी H। क्लियर है? फिर 18 में 4 जोड़िए तो 22, 14 में 5 जोड़िए तो 19। ठीक है, और 21 में बेटा आप 6 जोड़िए तो यानी 27 यानी A। ठीक है, ये आपका कोड बनेगा और ये कोड बेटा कहाँ पे दिख रहा है? तो ये कोड आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। कौन से 2 साइंस को इंटरचेंज करें कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए? बेटा आइए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं कि मैम डिवाइड और माइनस को बदल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा इंटू 236 लिखा डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद प्लस का 36 और माइनस का 72। ठीक है, डिवाइड माइनस को बदल दिया। 2 इंटू 232 डिवाइड बाई 2 प्लस का 36 माइनस का 72, इसको लिख सकते हैं माइनस का 36। ये इससे कैंसिल हो गया 232। 6 में से 2 यानी ये हो गया 2 सॉरी 6 में से 2 गया तो ये हो गया 12 में से 6 6, फिर 2 और 3 9 और ये हो गया 1, 196 आएगा। यहाँ पे बेटा आपका कितना आ रहा है? यहाँ पे आपका 200 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, जल्दी से चेक करिए। बिल्कुल बेटा ये 236 है, ये 232 ले लिया, बस इसको चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो 236, यहाँ पे भी बेटा कर दीजिए 236। इस हिसाब से जब आप माइनस करेंगे तो बच्चा आपका 200 आ जाएगा। इसका मतलब है द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ और सिर्फ आपका लिखने में मिस्टेक हुई थी, बाकी सब आपका कैलकुलेशन पूरा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दिया है डेन और कोड दिया है 27, फिर आपको दिया है स्नेक और कोड दिया 125, फिर आपको दिया है केव क्वेश्चन मार्क। बेटा ध्यान से देखो, डेन में नंबर ऑफ लेटर 3 है और 3 का क्यूब करिए तो 27 होगा। स्नेक में नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 का क्यूब करिए 125 होगा। केव में नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4 का क्यूब करिए 64 होगा। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप 3 के तीनों सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा यहाँ पे आपको दिया है एक सेट, आपको दिया है और आपको देखना है कि वो सेम सेट किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक, चलिए
यहाँ देखना बेटा, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए, आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब A इंटू C +1 करिए, आपको B मिलेगा, ठीक। चेक करते हैं, 4 इंटू 6 होता है 24, +1 करिए बेटा 25, मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। 3 9 होता है बेटा 27, +1 करिए बेटा होता है कितना? 28। 8 4 32, +1 33, ये आएगा नहीं। 2 8 16, +1 करिए 17, यही मिलेगा। 6 4 24, 9 3 27, ये कोई नहीं। इसको देखिए, 8 इंटू 2 करिए बेटा 16, और 16 में 1 जोड़िए तो कितना मिल गया बेटा? 17। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए बेटा, इसको बनाइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए फटाफट से बना लीजिए। आइए देखते हैं बेटा, इसमें क्या करो, 100 को 2 से गुणा करो, बेटा आएगा 200, ठीक है। और फिर 100 को 2 से डिवाइड करो तो बेटा आएगा 50, ठीक है। और दोनों को माइनस करो तो बेटा आएगा 150। इसका मतलब A इंटू बी करो माइनस A डिवाइड बाई C करो, ठीक है। तो आपको क्या A इंटू बी करो, A डिवाइड बाई B करो, दोनों को माइनस करो, आपको C मिल जाएगा, ठीक। यहाँ चेक करो बेटा, 50 इंटू 5 करो तो 250 आता है, ठीक है। और 50 डिवाइड बाई 5 करो तो 10 आता है, दोनों को माइनस करो बेटा तो 240 आता है। बोलो हाँ कि ना, इतना आपको क्लियर होगा। 16 इंटू 8 करो, 128 होता है। 16 डिवाइड बाई 8 करो, 2 होता है, और दोनों को माइनस करो तो 126 होता है। इट मीन्स द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। वही एक ऐसा ऑप्शन है जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए 243 बेटा रिलेट कर रहा है 9 से। अगर मैं 9 का क्यूब करूं तो 729 आता है, और इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 243 आता है, ठीक है। मैं 72 रिलेट कर रहा है 6 से। अगर मैं 6 का क्यूब करूं तो 216 होता है, 3 से डिवाइड करूं तो 72 होता है, ठीक है। इसी तरह से 576 दिया है बेटा, ठीक है। अगर मैं 12 का क्यूब करूं तो 1728 होता है ना। और इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 5 15, 3 7 21, और 1 8 3 6 18। मतलब आपको मिल जाएगा 576 डिवाइड करने पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम आंसर क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 12 रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 का क्यूब करिए, 3 से भाग करिए, 576 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी आप ये भी कर सकते थे कि बेटा इसको मान लेते एक्स क्यूब, डिवाइड करते 3 से, और मिल रहा था 576, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 576 इंटू 3। तो यहाँ से देखो 3 6 18, 3 7 21, 22, 3 5 15 और 2 17। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1728, तो एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना? 12, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, फटाफट से आप बनाइए। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं कि 284 रिलेट कर रहा है 142 से, तो 1136 किससे रिलेट करेगा, ठीक। चलो फटाफट से बनाइए। देखो बेटा सीधी सी बात है, 284 को 142 से डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स जाएगा,
देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, मतलब ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली 568 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 284 मिल जाएगा। इसी तरह से 1136 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, 1 3 2 6 ज़ा 12, 1 6 2 8 ज़ा 16। 568 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहाँ दिया है कि ऑगर रिलेट कर रहा है बोर से, यानी बर्मा और बर्माना। इसी तरह से आपको बताना है सेम पैटर्न पे क्या यूज़ होगा। चलिए बताइए। ऑगर और अगर आप ये बोर की बात करें यानी बोरिंग की बात करें तो ये पाइप्स को इंस्टॉल करने के लिए होता है। इसी तरह से निडल, तो निडल किस लिए होती है? सिलने के लिए। ठीक है, सुई से आप क्या करते हैं? सिलाई करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेम पैटर्न ढूंढना होता है बस। ठीक, जैसे यहाँ पे और ऑप्शन देख लीजिए, कुल्हाड़ी से आप पीसते नहीं हैं, वो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्राइंड के लिए आपको मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, सम स्वीट्स आर चॉकलेट। कुछ स्वीट्स बेटा क्या है? आपकी चॉकलेट है। ठीक है, सारी चॉकलेट बेटा क्या है? कुकीज़ हैं, और सम कुकीज़ क्या हैं बेटा? आपकी हेल्दी हैं। ठीक है, चलिए सम स्वीट्स आर कुकीज़, ये बात तो बिल्कुल सही है। सम कुकीज़ आर चॉकलेट, ये भी बात बिल्कुल सही है। और सम चॉकलेट आर स्वीट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑल कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा देखिए 15 रिलेट कर रहा है 52 से, तो 15 इंटू 3 करिए बेटा 45 होता है, और 7 जोड़ दीजिए तो 52 होता है। सिमिलरली 22 रिलेट कर रहा है 73 से, 22 को 3 से गुणा करिए 66 होता है, प्लस 7 जोड़ दीजिए 73 होता है। 33 किससे रिलेट करेगा बेटा? 33 को गुणा करिए 3 से और 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 99 प्लस 7 यानी 106। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 106। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके 10 के 10 सवाल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 11 की तरफ। अगेन आपको दिया है सिलोगिज्म। सम कुक्स आर पोएट, कुछ कुक बेटा क्या हैं? आपके पोएट हैं, और सारे पोएट आपके क्या हैं? प्रीस्ट हैं, और कुछ प्रीस्ट क्या हैं बेटा? डॉक्टर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सम कुक आर प्रीस्ट, कुछ कुक प्रीस्ट हैं, बिल्कुल सही। सम प्रीस्ट आर कुक, ये भी बेटा बिल्कुल सही। ऑल डॉक्टर आर प्रीस्ट, सारे डॉक्टर प्रीस्ट हैं, कुछ डॉक्टर प्रीस्ट हैं, पता है सारे के बारे में मालूम नहीं। सम डॉक्टर आर प्रीस्ट, कुछ डॉक्टर प्रीस्ट हैं, ये बात सही है। मतलब पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो आइए देखते हैं पहला, दूसरा और चौथा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक, बोला गया लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ सूरज मिस्टर गौरव सेड। ठीक है, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, जिसने कहा उसको नोट कर लो, गौरव ने कहा, और ये मिस्टर गौरव है तो प्लस। वह मेरे दादा, तो इनके दादा मतलब इनके पिताजी के पिताजी, मेरे दादा के इकलौते पुत्र का वो पुत्र है, मतलब यहाँ पे वो सूरज है। तो बोला गया कि सूरज से गौरव किस प्रकार संबंधित है, तो सूरज से गौरव किस प्रकार संबंधित है? इसका भाई हुआ, मीन्स ब्रदर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर सुनिएगा, सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए
देखते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे दादा मतलब गौरव के पिताजी के पिताजी मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी इनके पिताजी का वो बेटा है। तो गौरव और सूरज आपस में भाई भाई हुए। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बोला गया किन दो नंबर्स और किन दो साइंस को बदलने पे इक्वेशन बेटा जी करेक्ट हो जाएगी। आप क्या करो, ऑप्शन नंबर ए 16 और 9 को चेंज कर दो और इसी तरह से प्लस और माइनस को चेंज कर दो। आओ बेटा देखते हैं क्या बनता है। 14 प्लस की जगह माइनस, 16 की जगह 9, माइनस की जगह प्लस, 14 इंटू 9 की जगह इंटू 16 और डिवाइड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू चाहिए 61। 4 4 जा इससे कटेगा 56, यहाँ पे 9 और ये 14, ठीक है। इसको इसमें जोड़ो, 6 4 10, 5 6 और 1 ये 7, 70 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा 61। यही चाहिए था, यही मिल गया, तो राइट आंसर आपका ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लगाना है। आइए बेटा देखते हैं। CHE सब में कॉमन है, ठीक। सबसे पहले CHE के बाद यहाँ पे ET है, यहाँ पे MI है, ER है, ES है, यहाँ पे ST है और यहाँ पे AP है, ठीक। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है इतना। तो सबसे पहले AP आएगा मतलब 6 नंबर, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ER, ES और ET में RST मतलब पहले 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो पहले बेटा M आता है, फिर S आता है, मतलब 2 नंबर और 5 नंबर। 6 3 4 1 2 5, 6 3 4 1 2 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपका फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज बेटा रिपीटेड सीरीज। चलिए 3 2 5 3 2 5 3 2 5 और 3 2 5, ठीक। लास्ट में QT है, सब में QT भर दो, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा REU है, यहाँ पे REV भर दो, UV, REW और W के बाद REX, ठीक है। ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, QEV चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। 15 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में बेटा मार्स को बोला गया है क्या, 51, स्टार को 77, मून को क्या बोलेंगे। आइए देखते हैं बेटा। मार्स में M की वैल्यू 13, A की वैल्यू 1, R 18 और S 19। 19 और 1 ये हो गया 20, 8 और 3 11, 2 और 1 3 31। यहाँ से आएगा बेटा 51 सबको ऐड करके। तो मून में भी सबको ऐड कर दो, ये 13 होता है, ये 15, ये 15 और ये 14, ये हो गया बेटा 30, 4 3 7 और ये हो गया 2 27, मतलब 57 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक और क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। L प्लस M ये दिया है बेटा कोडेड ब्लड रिलेशन, L प्लस M तो L इज द सिस्टर ऑफ M, M प्लस N तो M इज द सिस्टर ऑफ N, N माइनस O तो N इज द वाइफ ऑफ O, ठीक है। O डिवाइड बाई P तो O इज द फादर ऑफ P और P इंटू Q तो P इज द ब्रदर ऑफ Q, द जेंडर ऑफ Q इज नॉट नोन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। M O की पत्नी की बहन है, O की पत्नी की बहन M, ये तो ट्रू है बेटा, हमको फॉल्स चाहिए, ठीक है। P इज द सन ऑफ N, P जो है वो बेटा है N का, ये भी बेटा क्या है, ट्रू है, हमको फॉल्स चाहिए। L इज द डॉटर ऑफ N, L जो है वो डॉटर है किसकी, N की, यही फॉल्स है। O इज द फादर ऑफ Q, ये भी आपका ट्रू है।
इसका मतलब द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही फॉल्स है इसलिए हमारा आंसर है, क्योंकि हमें फॉल्स चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसकी बतानी है आपने मिरर इमेज। देखो बेटा ये जो 9 ऐसे बना है, यही 9 इस तरह से बनेगा। ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा, बाकी सब में दिख रहा है। अब बात करते हैं इस 2 की, जो 2 ऐसे बना है, ये 2 ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, यहाँ उल्टा बन रहा है, और डी भी नहीं बनेगा, यहाँ सीधा बन रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बेटा यहाँ पे ट्राइंगल है, सर्कल मतलब खाली है, फिर ट्राइंगल शेड है, सर्कल खाली है, फिर यहाँ दोनों खाली, फिर दोनों भरे, और अब फिर दोनों खाली चाहिए होंगे। तो आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्राइंगल बना है, ये सर्कल पूरा खाली है, फिर यहाँ पे ट्राइंगल बना है और ये सर्कल खाली है, ट्राइंगल भरा है, फिर यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे आपका सेम ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये रिपीट हो रहा है तो आगे रिपीट करेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है W की विपरीत सतह क्या होगी। तो बेटा W की विपरीत सतह, देखिए यहाँ पे V और X कॉमन हो गए, तो W की विपरीत सतह Y होगी। ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जल्दी से बताइए मिरर इमेज क्या रहेगी। ठीक है, चलो आओ फटाफट से देखते हैं। बेटा ये जो डॉलर यहाँ पे ऐसा बना है, ये डॉलर पहली बात तो ये ऐसा बन जाएगा। चेक करो ये डॉलर सब में कहाँ पे नहीं, ये सी में तो नहीं बन रहा, बाकी सब में ये डॉलर बन रहा है। अच्छा, ये जो वाला शेडेड पार्ट है बेटा, ये शेडेड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये तो क्लियर है। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो ट्राइंगल यहाँ पे शेडेड है लेफ्ट में, ये ट्राइंगल बेटा राइट में शेड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा राइट में शेड, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, ये जो पार्ट आपको इधर की तरफ बिजली कड़कती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी ये इधर की तरफ ही दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, वो ये है कि ये यहाँ पे शेडेड है, तो अब ये यहाँ पे शेडेड मिल जाएगा। ठीक, चलो ये पार्ट आपका राइट में राइट कोने की तरफ है, तो ये आपका लेफ्ट में लेफ्ट कोने की तरफ मिलेगा और शेडेड मिलेगा, जबकि यहाँ पे ये राइट साइड में शेडेड मिल रहा है, ये कट जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए भी आपका कट गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये है आपका लेटर एनालॉगी, दिया है एडॉप्ट वर्ड। ठीक है, और कोड दिया है DAOTP। इसको इससे चेंज किया, इसको इससे चेंज किया, इसको समान रखा। आपको निकालना है ह्यूमर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे UH कर दो, यहाँ पे RO कर दो, और यहाँ पे बेटा M कर दो। ठीक है, तो राइट आंसर UHMRO हो जाएगा। तो UHMRO कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 23। आइए इसको बनाते हैं बेटा कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सेकंड को थर्ड से देखो, फोर्थ को फिफ्थ से देखो। आओ कैसे, ये जो ट्राइंगल बेटा यहाँ पे लिखा था, इस ट्राइंगल को नीचे कर दिया, ये ट्राइंगल जो यहाँ लिखा है इसको नीचे कर दो। ठीक, फिर आप देखो बेटा यहाँ जो डी लिखा है इसको शिफ्ट किया है, मतलब इन दोनों को आपस में बदल दिया, तो इन दोनों को आपस में बदल दो। ठीक, ये 2 जो नीचे लिखा था ये ऊपर चला गया, तो यहाँ सी ऊपर चला गया। आओ देखते हैं ऐसा बेटा कहाँ दिख रहा है। ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए
मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है बेटा। ये चीज़ जो नीचे दिख रही है यही चीज़ सेम पैटर्न पे ऊपर को दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है बेटा? दोनों साइड में। और यहाँ पे ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे ये ऐसे करके दिखेगी, मतलब दोनों सेम साइड पे दिखेंगे। ये ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 2 4 12 48 240 और आपने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे बेटा क्या आएगा, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 छक्कू 48 होता है, 48 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40 और 5 4 ज़ा 24, ठीक है। इंटू 6 कर दो बेटा, तो 240 को 6 से इंटू करोगे, 6 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, मतलब 1440 इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।